आप सब लोग उसे गठबंधन कहते हैं, हम उसे हमेशा से ठगबंधन कहते हैं। ये ठगी ठोरी है, ये फिर से एक हो जाएंगे। समाचार देख रहे हैं, मैं हूं वेल्डी स्वामी। आज इनेलो प्रत्याशी शालिनी ममेरा के पक्ष में इनेलो की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला यहां पर जो है उनके पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, बातचीत करेंगे इनके साथ। इस तरह का प्रचार चल रहा है इलाहाबाद में, किस तरह का माहौल दिख रहा है आप? देखिए, जिला परिषद के तमाम जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, वो बहुत मजबूती से खड़े हैं। महिला होने के नाते शालिनी के चुनाव में मेरे आने का एक दायित्व बनता है। वैसे तो पहले ही सारे इलाके ने, पूरे 9 नंबर वार्ड ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि शालिनी हमारी बेटी है। वो अगर वोट ना भी मांगने आए तो भी हम भरपूर मतों से शालिनी को जिताएंगे। लेकिन फिर भी ये हमारा फ़र्ज़ है, और माहौल आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है। तो किसी में कोई दो राय नहीं कि शालिनी चुनाव जीतने जा रही है। गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग प्रत्याशी मैदान में उतारे, क्या कहना चाहोगे? आप सब लोग उसे गठबंधन कहते हैं, हम उसे हमेशा से ठगबंधन कहते हैं। ये ठगी ठोरी है, ये फिर से एक हो जाएंगे। मैं तो कहूँगी, तमाम जनता से अनुरोध करूँगी कि इनके झांसे में अब ना आके केवल इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में वोट डालें, जहाँ पे सच्ची बातें की जाती हैं, बातें वही, वायदे वही किए जाते हैं जो पूरे हो सके। 6 नंबर जोन में भी नामांकन जब रद्द हुआ तो गठजोड़ की बात चली थी, कि चर्चाएं थी गठजोड़ हो गया दोनों चाचा भतीजा में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे करण चौटाला जो है वो वहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए गया है। वहाँ पे आदरणीय रणजीत सिंह जी पहले से मंत्री हैं, तो सेवा करने का उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से वे बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन करण की कोशिश है कि मैं ज़मीन से जुड़े किसान, कमेरे, मजदूर, गांव-गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूं। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अच्छी बात है अगर करण को आशीर्वाद मिले। कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो पोता है, पोते को प्यार मिलना चाहिए। सिरसा जिला के 24 जो जोन है, कहाँ खड़ा देखते हैं चेयरमैन को लेकर? निश्चित तौर पे करण चेयरमैन बनेगा। इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से खड़ी है और खड़ी रहेगी। नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव में ये बात साबित हो चुकी है कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपना घर मजबूती से खड़ा कर सकती है। और ये तो एक ट्रायल है, ये नींव जो रखी जाएगी ये 2024 के लिए रखी जाएगी, और 2024 में निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार। जेजेपी के नेता कहते हैं कि चुनाव से पहले अभय सिंह जी आते हैं और नशे को लेकर एक ड्रामा टाइप करते हैं, प्रचार करते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं चुनाव के बाद। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से तमाम हरियाणा को, कि हरियाणा प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन आए, तीनों बाई इलेक्शन में जिस पार्टी का आपने नाम लिया, ना झंडा, ना डंडा, ना निशान, ना उम्मीदवार, ना दिखना क्या होता है, ये आप जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको बताएंगे। क्योंकि आज वो बहुत मायूस हैं, और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो मुझे ये बात कहते हैं कि चुनाव से पहले हमसे वायदा किया गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और आज उसी के पैरों में बैठ के एक जो पोस्ट है जिसका हमारे संविधान में कोई औचित्य नहीं है, उस पोस्ट पे बैठ के और ये बात करना, मैं कहूँगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के शान के खिलाफ है, और ऐसी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। जी, अगर 9 नंबर जोन की ही बात करें तो यहाँ पर भाजपा के नेता गोविंद कांडा ने भाजपा के सामने ही कैंडिडेट उतारा है। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, और ये तो यहाँ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी मिलके चुनाव लड़ती है। इलाहाबाद के चुनाव में भी ये साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी, अलोपा और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़के भी इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं जीत पाए। तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात ये है कि कांडा, मैं नहीं मानती कि इलाहाबाद की जनता कहीं से भी उनको कोई वोट देगी, वो सिरे से नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार चुके हैं, और कांग्रेस को भी सिरे से लोग नकार चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक कांग्रेस ना होके कई कांग्रेस हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैं यही कहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया वो पौधा है जिसकी जड़ें पताल तक, और इस पौधे में आप ये तमाम जो देखेंगे बुजुर्ग जो है, इनका आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद के तहत मैं ये कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। आगामी चुनावों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। शालिनी भारी मतों से जीतेगी। करण और तमाम जो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से जीत के
और परचम यहाँ पे लहराएंगे। ये थी इनेलो की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला, जिन्होंने आज यहाँ इलाहाबाद में 9 नंबर जोन में जो है शालिनी ममेरा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। और उनका जो प्रचार है गाँव में धुआंधार चल रहा है। और इन्होंने कहा, मंच पर कहा कि अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद विधानसभा में किसान कमेरे और मजदूर के लिए अपने राजनीतिक त्याग दिया और किसानों के बीच में जाकर बैठे। हमेशा से किसानों और मजदूरों के और हित में रहे हैं अभय सिंह चौटाला। इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इनेलो के सभी प्रत्याशी सिरसा जिला में 24 जोन में सभी प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं और करण चौटाला जो हैं वो चेयरमैन बनेंगे। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।